नमस्कार, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज मैं बात करने वाली हूँ उस राजयोग की जो राजयोग आपके जीवन में 12 वर्षों बाद आने वाला है। 12 वर्षों बाद बनने वाले इस योग की हम इस समय पर चर्चा करने वाले। देखिए, कल मैंने आपके शुक्र का जो तुला नवांश में गोचर हो रहा है उसके बारे में वीडियो बनाया था, तो जिन लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखा है वो उसे जाकर देख लीजिए। बहुत विशेष वीडियो है आपके लिए और बहुत ही शुभ कारक स्थितियां इस समय पर आपके लिए निर्मित हो रही हैं। वो सुख भाव में बना था, अब जिस भाव की हम बात कर रहे हैं वो आपके पंचम भाव से बनकर सीधे आपके लाभ भाव को प्रकाशित कर रहा है। तो ये जो पंचम भाव में आपका राजयोग बनने वाला है ये है गज केसरी राजयोग, यानी चंद्रमा 7 तारीख को आपके इस पंचम भाव को करेंगे। जब ये पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, जो गुरुदेव यहाँ पर पहले से विराजमान है वृषभ राशि में, क्योंकि 12 वर्ष बाद ये वृषभ राशि में आए हैं, तो 12 वर्ष बाद आपके वृषभ राशि से जाकर गज केसरी राजयोग का लाभ भाव को प्रकाशित करना आपको विशेषतया लाभ प्रदान करेगा। तो किस तरीके से आपकी स्थितियां बनी रहेंगी इस वीडियो में हम पूर्णतया चर्चा करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक वीडियो में बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो अगर आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, अगर कुंडली में चंद्रमा के साथ कहीं भी 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आपसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आपके द्वादश भाव के और पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं गुरुदेव, और इस समय पर पंचम भाव में बैठे हुए हैं। तो जब पंचम भाव में ये वृषभ राशि में बैठे हुए हैं और इनके साथ में चंद्रमा का गोचर होने वाला है, गज केसरी राजयोग के बारे में सब विदित है कि गज केसरी राजयोग धन के लिए और आत्मिक शांति के लिए, दोनों के लिए सर्वोत्तम राजयोग है। ये धन के साथ साथ आपके आध्यात्म को भी बढ़ाता है, आपके आत्मचिंतन को भी बढ़ाता है, मनन को भी बढ़ाता है। सर्वश्रेष्ठ राजयोगों की श्रेणी में जो आता है वो है गज केसरी राजयोग। तो आपके जीवन में ये ज्ञान भाव में बन रहा है। ज्ञान भाव मतलब देखिए ना कितना सुंदर योग और किस स्थान पर बना हुआ है। तो 12 वर्षों बाद आपके जीवन में यह शुभ युति बनी हुई है। तो इस शुभ युति का प्रभाव आपको किस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ के भाव की हम बात कर लेते हैं जहां पर ये बैठे हुए हैं। यहाँ पर इनका होना, ये पंचम में और नवम में गुरु को वैसे ही कारकत्व प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर गुरु का होना आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। आपका ज्ञान जो होगा एक अलग ही आभा युक्त होगा, मतलब सामने वाले को आपके सीमित शब्दों से ही पता चल जाएगा कि आपके अंदर ज्ञान की पराकाष्ठा है। आप अपने ज्ञान से इस समय पर धन अर्जित कर सकते हैं, आप अपने ज्ञान का लोहा मनवा सकते हैं। कंपटीशन वगैरह में यदि आप रुचि रखते हैं तो यह समय डिबेट के लिए बहुत उत्तम है। 80% फैसला आपके पक्ष में आएगा, क्योंकि इस समय आपके ज्ञान की पराकाष्ठा चरम पर होगी। आपके ज्ञान का लोहा मानने के लिए आपका शत्रु भी बाध्य हो जाएगा। लव लाइफ में है तो संबंध इतने प्रगाढ़ हो जाएंगे, इतने माधुर्य हो जाएंगे कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अनंतकालीन जिसे बोलते हैं। आपके यदि कोई रोग हो गया, उदर विकार थे, तो उनको सही दवा इस समय पर प्राप्त होगी। शेयर मार्केट से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए यह समय बहुत उत्तम है। लॉटरी वगैरह जो लोग करते हैं बहुत ही उत्तम है। अब यही ज्ञान भाव पर सीधे दृष्टि, आपके लाभ भाव पर सीधे दृष्टि जाएगी, आपके लाभ को प्रकाशित करेंगे। इस समय पर आपके लाभ में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। किसी भी कारण से बने आपके लाभ में इस समय पर वृद्धि होगी। अब देखिए, यहाँ पर आपके बड़े भाई बहनों के लिए पंचम भाव में जब संतान पक्ष की तरफ से यदि कोई पेरेंट दुखी है तो संतान पक्ष से उनको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। संतान इस समय पर आज्ञाकारी, अनुशासन प्रिय होगी। जो लोग संतानोत्पत्ति के लिए प्रयास कर रहे थे उनके लिए भी यह समय बहुत उत्तम है। इस समय पर संतान प्राप्ति के योग आपके 1 वर्ष तक बने हुए हैं। लेकिन ये जो गज केसरी राजयोग बना हुआ है ये बहुत ही उत्तम है, दुर्लभ समय है। जब यही दृष्टि जाएगी आपके सीधे सप्तम पर। सप्तम आपका किस चीज का है? लाभ का। इस समय पर आपके लाभ में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि दिखाई देगी, किसी कारण से भी हो, लेकिन आपके पास लाभ आएगा। सोशल लाइफ आपकी जो होगी इस समय पर बहुत ही प्रभावित होगी। सोशल आप एक आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। किसी जगह पर यदि आप देखेंगे जा रहे हैं तो वहां पे लोगों की नजरें जो है आप पर टिक जाएंगी। आप लाइक ए सेलिब्रिटी, इस तरीके से आपके साथ वहां पर ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि आपके ज्ञान की पराकाष्ठा, देखिए ज्ञानी व्यक्ति कहीं से भी निकल जाए अनायास ही सबकी दृष्टि उस ओर मुड़ जाती है। तो इस तरीके के आपके भाव बनेंगे। बड़े भाई बहनों के जीवन में यदि कोई संघर्ष की स्थिति बनी हुई है या फिर बड़े भाई बहनों के जीवन में कोई कैरियर को लेकर समस्या है,
वह इस समय पर दूर होगी। कुल मिलाकर अगर देखें तो बहुत अच्छा योग बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं दृष्टियों की। देखिए पंचम दृष्टि सीधे भाग्य भाव को प्रकाशित करेगी। असीम आनंद का समय, ऐसा यानी कि आपके भाग्य को गज केसरी राजयोग प्रकाशित करेगा। क्योंकि देखिए युति के बारे में जब हम बताते हैं तो जहां चंद्रमा की दृष्टि जाएगी वहां गुरु की भी जाएगी, जहां गुरु की दृष्टि जाएगी वहां चंद्रमा की भी जाएगी। सर्वविदित है कि चंद्रमा के पास सिर्फ एक दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, और गुरु के पास 3 दृष्टियां हैं, पंचम सप्तम नवम। तो गुरु के पास जो दृष्टियां हैं उनके साथ चंद्रमा की भी दृष्टि अब जाएगी। चंद्रमा के पास भी इस समय पर 3 दृष्टियां मानी जाएंगी। तो पंचम पे जब दृष्टि जाएगी तो यहाँ पर गुरु को कारकत्व प्राप्त है। नवम भाव धर्म का स्थान है, आध्यात्म का स्थान है, तीर्थ स्थान है। तो नवम भाव को जागृत होगा आपका। जब नवम भाव जागृत होगा ऐसे समय पे यदि कोई आप दुष्कर कार्य भी सोच लेते हैं अपने जीवन में करने के लिए जो आपकी क्षमता से बड़ा हो, उसके लिए भी भाग्य आपको पूर्णतया सहयोग करता हुआ मिलेगा। इस समय पर आपके जीवन में शांति बहुत ही जरूरी है और शांति मिलेगी भी आपको, क्योंकि गज केसरी राजयोग की विशेषता ही यह है कि शांति के साथ धन आगमन। इसके साथ ही पिता के स्वास्थ्य में इस समय पर सुधार दिखाई देगा। पिता के कैरियर में इस समय पर प्रगति दिखाई देगी। पिता के साथ यदि अनबन की स्थिति काफी समय से चली आ रही थी वो दूर होगी। पिता और आपके संवाद इस समय पर बहुत मधुर होंगे। वहीं इस समय पर ये दृष्टि जाएगी, नवम दृष्टि जो जाएगी सीधे आपके लग्न पर जाएगी। तो लग्न यानी कि आप अपने अंदर एक ऐसी शांति का अनुभव करेंगे। देखिए शांति तभी प्राप्त होती है जब व्यक्ति चारों ओर से सुखी होता है। अब देखिए संतान पक्ष की मैंने बात बता दी, आपके स्वास्थ्य की बात मैंने बता दी, आपके वृद्ध बुजुर्ग हैं तो बच्चों से आपको बहुत प्रेम स्नेह मिलेगा इस समय पर। यदि आप कार्यरत हैं तो इस समय पर आपको बहुत ही ज्यादा अपने जीवन में विशेष योग, कर्मचारियों का, बॉस का अनुशंसा, अनुकंपा दोनों प्राप्त होगी। कुल मिलाकर देखें तो यह राजयोग आपके लिए बहुत ही अच्छे शुभ गोचर है। आप द्वादश भाव के स्वामी होते हैं, खर्चे तो आपके बढ़े रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। खर्चे आपके बढ़े रहेंगे, जब खर्चे बढ़े रहेंगे लेकिन अनावश्यक खर्चे नहीं रहेंगे। खर्चे आप अपने घर पे कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने जा सकते हैं। परिवार के ऊपर ही आपके अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के ऊपर, क्योंकि शुक्र देव का चतुर्थ भाव में गोचर हो रहा है तो सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आप व्यय कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। शुक्र आपके खर्चे करवाते हैं, लेकिन शुक्र हो या गुरु अनावश्यक खर्चे नहीं करवाते हैं। आपके तृतीय भाव के स्वामी है। तो तृतीय भाव के स्वामी होने के कारण कि आपके जीवन में जो आपके पुराने प्रयास भी हैं वो भी अब आपको फल देते हुए दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो ये पूरी कुंडली जो गुरु के प्रभाव में आई है गज केसरी राजयोग के प्रभाव में, तो मतलब ये बहुत ही सुखद गोचर है। वही राहु केतु के साथ भी इनका दृष्टि संबंध बना हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो यह समय आपके लिए बहुत ही 3 दिन विशेष कार्य होने वाले हैं। इस समय पर अपना बहुप्रतीक्षित कार्य सोचा हुआ जो आप किन्हीं कारणवश से नहीं उसे संपन्न कर पा रहे थे, कर डालिए। तो अब मैं आपसे थोड़ी सी बात करूंगी उपायों की। तो देखिए मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास समय नहीं है तो आप चलते फिरते भी कुछ उपाय कर सकते हैं। तो देखिए हमेशा उपायों को करते रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर मेरे पास समय नहीं है, वरना मैं आपको इस बारे में विस्तार से बताती कि सब उपाय हमारे लिए क्यों जरूरी होते हैं। तो उपाय करते रहने चाहिए, क्योंकि जब भी कोई राजयोग बनता है बेशक वो 2 दिन के लिए ही बने, लेकिन यदि हमारी कुंडली में ग्रहों की स्थितियां सामान्य भी हैं, कोई विषम परिस्थिति नहीं बनी हुई है, तो भी वो हमें पूर्ण राजयोग का प्रभाव देकर जाता है। तो यहाँ पर गुरु के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः और चंद्र के लिए ओम सोम सोमाय नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जाप नियमित करते रहें। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर करें। हल्दी मिश्रित जल से केले की जड़ को या फिर पीपल को सींचें। शंकर जी की जितनी ज्यादा आराधना कर सकते हो उतनी करें। धर्म स्थान पर जाते रहें। बड़े बुजुर्गों का सदैव सम्मान करें। माता का सदैव सम्मान करें। माता को हो सके तो चांदी की गिलास में केसर मिश्रित दूध सदैव पिलाएं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।